देखिए, बुरा समय अच्छा समय कब किसका है, वो सत्ता में है तो इनका अच्छा है, वो बाहर है तो उनका बुरा है। लेकिन जो प्रयास कर रहे हैं, जिन जिन मुद्दों को राहुल गांधी उठाए हैं, तो अब उनका उनका हमको हमको जहां तक लगता है कि जो सत्ता में है उनका रणनीति होगा कि इनके मुद्दा को भाव मत दो, माने इनके मुद्दा पे अपना कोई रिएक्शन मत दो कि लोगों में जाए। लेकिन राहुल गांधी को बेशक ही लोग पप्पू कहे, लेकिन वो जो जो मुद्दा उठाए हैं उस वो मुद्दा गांव के लोगों को, शहर के लोगों को, मिडिल क्लास के लोगों को, जो अपने जीवन जीने के लिए प्रतिदिन जद्दोजहद करते हैं, वो उन लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया है। कुछ लोगों को नहीं आया है समझ में। वो अपना प्रयास कर रहे हैं, उनको समझा पाए, उसमें सफल हो तो अच्छी बात है। नहीं तो ये अपने अपने पर जो सत्ता में है वो अपनी बात समझाने में सफल हो जाए। जो लोग कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, ये इसको हम नहीं मानते हैं। लोकतंत्र न कभी खतरे में था, न कभी आने वाले समय में होगा। हम आप, मैंने हम आप कहने का मतलब कि जो यहाँ के निवासी हैं वो इसको बना के लेके आए हैं। किसी एक नेता के बदौलत लोकतंत्र नहीं बचा है, और न किसी एक नेता के बदौलत लोकतंत्र खत्म होगा। तो ये पूरे माने 125 करोड़ 150 करोड़ भारत के लोग हैं, वो लोग लोकतंत्र को बचा के रखे हैं और चलेगा। इसमें अप डाउन आता रहेगा। और इसमें क्या होगा कि जिसको जैसे तो शुरू में हम लोग बोले थे कि विचारधारा, राहुल गांधी बोले कि दो विचारधारा है, गांधी की एक गोडसे की। अगर अगर सिर्फ एक ही विचारधारा होती तो हम लोग किसी दो टॉपिक पे बात ही नहीं कर पाते। तो जब एक विचारधारा होती तो न आरएसएस होती, न बीजेपी होती, सिर्फ कांग्रेस होती। अगर गांधी की विचारधारा नहीं होती तो सिर्फ बीजेपी होती। तो ये कहना, मैंने ये उनका अपना काम है, वो नेता है, राजनीतिक तौर से लड़ाई लड़ रहे हैं, वो लड़ें। लेकिन हमको आपको काम है कि जनता को जागरूक करें, और जहां गलत हो रहा हो, अन्याय हो रहा हो, वहां पे हम लोग सवाल उठाएं, और वही हम लोग करते आ रहे हैं। हम लोग दूसरा कुछ तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन हम लोग यही चीज करते आ रहे हैं और करते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। जी जी। अब मैं आता हूँ अनिल गुप्ता जी के पास। अ, गुप्ता जी देखिए, राहुल गांधी ने बात तो बहुत सही कही। मैं अपनी बात कह रहा हूँ कि राजनीति में प्यार मोहब्बत की जरूरत तो है, और जरूरत इसलिए महसूस हुई कि कहीं ना कहीं ये जरूरत बनी है, वो कारण पैदा हुए हैं। हम बहुत संक्षेप में ये बात कहते हुए आते हैं आपके पास कि जैसे ट्रेन हादसा हुआ, उनकी थोड़ी देर पहले जिक्र भी कर रहे थे, तो लोग इस्तीफा मांग रहे हैं कि मंत्री जी इस्तीफा दीजिए। अब मंत्री जी इस्तीफा ना दें, इसके लिए क्या करें, सरकार क्या करे? तो सरकार ने सोचा कि अगर गलती रेलवे की होगी, अगर गलती सरकार की होगी, तब तो इस्तीफे की बात आएगी। तो क्यों न बात को वहां ले जाया जाए कि सरकार की गलती पर बात ही ना हो, गलती कोई साजिश का एंगल खोजिए। सीबीआई को जांच दे दी। अब सीबीआई की जांच का इसमें क्या तुक था? सीबीआई की जांच का मतलब है कि दुर्घटना नहीं है, साजिश है, उसकी जांच करेगी सीबीआई। तो जब साजिश है तो कौन साजिश करेगा? जो देश विरोधी होंगे। और देश विरोधी कौन होंगे? हिंदुस्तान में आप कहने की जरूरत नहीं है, जो सत्ता के खिलाफ है उन्हीं में से कोई देश विरोधी होता है। तो क्यों देंगे इस्तीफा वैष्णव जी, जब उनको पता है कि हम तो जिम्मेदार है नहीं, कोई देश विरोधी जिम्मेदार है, सीबीआई बैठा दी उन्होंने। यही चीजें, यही प्रैक्टिस दूसरे मामलों में भी है गुप्ता जी। अब ब्रिजभूषण शरण सिंह जी को लीजिए, ये सांसद है इसलिए मैंने जी लगाया। सांसद है, सम्मानीय है, माननीय है, तो इनकी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी अब तक, कानून के हिसाब से, प्रैक्टिस के हिसाब से। लेकिन नहीं हुई। संविधान की धज्जियां उड़ी, नियमावली की धज्जियां उड़ी, पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। तो सरकार ने सोचा कि गिरफ्तार क्यों करें, गिरफ्तारी का कारण क्या है, उसी को खत्म कर दो। गिरफ्तारी का कारण है पॉक्सो एक्ट, जिसकी वजह से गिरफ्तार होना चाहिए उनको। तो पूरा ध्यान जो पॉक्सो एक्ट कैसे खत्म होगा उस पर लगा दो। पॉक्सो एक्ट खत्म हो जाएगा, गिरफ्तारी की मांग खत्म हो जाएगी।
तो सरकार इस तरीके से चल रही है, ये है डेमोक्रेसी। तो इस ऐसे में प्यार मोहब्बत की भाषा का एग्जिस्टेंस कहाँ दिखता है आपको? ये बात प्यार, आपने दो उदाहरण दिए, रेल दुर्घटना और ब्रजभूषण शरण सिंह और महिला पहलवान। तो ये अलग अलग मुद्दे हैं। मैं पहला मुद्दा लेता हूं प्रेम जी, रेल दुर्घटना। रेल दुर्घटना में जो ऊंचे नैतिक मानदंडों के अनुरूप वर्तमान सरकार को, के रेल मंत्री को अपनी जिम्मेदारी लेते हुए तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। ये जांच का विषय हो सकता है कि कौन सरकार दोषी है, कि सिस्टम दोषी है, कि कोई व्यक्ति दोषी है। जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं उसमें प्राथमिक जो रिपोर्ट्स हैं उससे पता चलता है कि इसमें तो सरकार ही दोषी है। कैग से लेकर के तमाम अधिकारियों की रिपोर्ट, स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट इस बात पर रोशनी डालती है कि सरकार इस दुर्घटना के लिए दोषी है। अब सरकार दोषी है तो सीबीआई जांच करके क्या करेगी, या और कोई जांच करके क्या करेगा? सबसे बड़ी बात तो यह है कि सरकार ने उस आयोग को ही समाप्त कर दिया जो सुरक्षा की जांच करता था, उसके सारे अधिकार समाप्त हो गए। तो बहुत ही ये निराशाजनक स्थिति है। आज लाल बहादुर शास्त्री को लोग भूल गए हैं और अन्य रेल मंत्रियों ने भी इस्तीफा दिया है। नीतीश कुमार जी ने रेल मंत्री थे तब इस्तीफा दिया था दुर्घटना पर। तो अनेक उदाहरण हैं हमारे देश में। इस बात को राहुल गांधी ने अमेरिका की जमीन पर ये कहा भी कि हम हमारे समय में ऐसा कुछ होता था तो हमारा रेल मंत्री इस्तीफा देता था, लेकिन अब ये बात खत्म हो गई। अब ब्रजभूषण शरण सिंह का मसला लें, उसमें तो ऐसा लगता है कि कानून व्यवस्था ही फेल हो गई है। इस समय वर्तमान कानूनों के तहत कानून को जिस प्रकार काम करना चाहिए था वैसे हो नहीं रहा है। इसमें केवल एक ही रास्ता बचता था कि सर्वोच्च न्यायालय सुओ मोटो एक्शन लेता या किसी के रिट पर कोई फैसला लेता। उसने भी ऐसा नहीं किया। उसने भी केवल एफआईआर का निर्देश दे करके अपने अपने कर्तव्य की इति समझ ली। तो ये लोक प्रशासन में घटाटोप का दौर है। आशा की जानी चाहिए जनता का बहुमत इन सब बातों पर विचार करेगा, अपने जागृत विवेक से कोई उचित निर्णय लेगा।